व्हाट वाज द इक्वेशन, एक्सप्रेशन क्या थी? सर f इज इक्वल टू a डैश प्लस बी सी। ये थी ना, थ्री वेरिएबल्स यस में आपका क्या है, वो सॉरी थ्री वेरिएबल्स एक्सप्रेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कैलकुलेट BC। तो टेक 1 B and C and we have to find the product of these two basic B and C। तो जैसा कि हमें पता है कि प्रोडक्ट के लिए नॉर को अगर यूज करना है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नॉर गेट्स विल गिव यू द प्रोडक्ट। तो ये 3 नॉर गेट्स का कॉम्बिनेशन सर डायरेक्ट डी नहीं बना सकते? क्या बेटा, डायरेक्ट क्या नहीं बना सकते? ये आपको B डॉट सी मिल गया ना, दिस सर डी ये प्रोड्यूस करके बनाए हैं ना। ये नॉर गेट है बेटा, और के आगे नॉट जो लगा होता है, हमें केवल नॉर गेट्स का यूज करना है। मैंने क्वेश्चन में ये लिखा था कि यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम यूजिंग नॉर गेट्स ओनली। ओके, तो वी नीड नॉट टू यूज एनी अदर गेट। तो दिस पार्ट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्ट एंड। तो B और C यहां से इनपुट जा रहा है, we will get B dot C here। Now we need A bar। तो ये आपका नॉट होता है, सही है। Here you will get A bar। और अब आपको करना है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए कितने नॉर का कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट कर देगा आपको? 2। ओ सॉरी, ऐड करना है आपको। ए बार और बी सी को ऐड करना है, तो दो गेट्स का कॉम्बिनेशन आपको एडिशन दे देगा। ये आपका, ये आप समझो कि दिस पार्ट इज फॉर, ये और का काम करता है, और ये आपका नॉट है। ये आपको उस दिन पहले मैंने बता दिया था कि नॉट का यूज करके नॉट कैसे लेना है काम, और का काम कैसे लेना है नॉट का यूज करके, और एंड का काम कैसे लेना है, वो यहाँ पे आपको समझ में आ गई बात अभी कि नहीं? सर। सर वैसे मैं बता दूं आपको कि आपके में मोस्ट प्रॉब्ली द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू ड्रॉ लॉजिक सर्किट डायग्राम यूजिंग बेसिक गेट्स। लेकिन मैंने आपको इसलिए यहाँ बता दिया है कि कभी कभी क्वेश्चन में लिखा आ जाता है कि यूजिंग नैंड गेट्स ओनली और नॉर गेट्स ओनली। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। बेसिक गेट्स का यूज करके तो इट इज क्वाइट इजी। बेसिक गेट्स का यूज करके तो आप बना सकते हैं ना। जैसे अगर मैं कहूँ इसको बेसिक गेट्स यस सर। बनाना है, तो बेसिक गेट्स का यूज करके तो आप ऐसे बना देंगे इसको। ये आपका ए बार हो गया, ये आपका BC हो गया, और ये आपका A बार प्लस BC हो गया। ये आपका बेसिक गेट्स का यूज करके बना दिया।
क्लियर है? यस सर। ठीक है। देखिए पोस्टुलेट्स में आपको मैं बता दे रहा हूं, पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। Postulates means those laws which we actually use while calculating expressions or solving expressions in Boolean algebra. तो पहला तो आप ये समझिए कि if a is not equals to 0 then a equals to 1 and if a is not equals to 1 then ये बात समझ में आ रही है सबके? Because we are dealing with Boolean algebra, so every variable in Boolean algebra can have any of the two values, either 0 or 1. So if a variable is not 0 then it must be 1 and if it is not 1 then it must be a 0. ठीक है? इसके अलावा कोई वैल्यू हो नहीं सकती। ठीक। दूसरा आपको ये मालूम ही है कि 0 var equals to 1 and 1 var equals to 0, ये ठीक है। थर्ड, लॉज ऑफ एडिशन में आप ये मालूम है 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है और 1 + 1 1 होता है। ठीक है। चौथा, प्रोडक्ट लॉज जो होते हैं 0.00 0.1 0 1.0 0 और 1.1। Till now you must not have any problems, I think. इतना तो क्लियर ही है? यस सर, क्लियर। नहीं है ना? ठीक। आप समझिए कम्यूटेटिव लॉज। Commutative laws you might have studied in your mathematics. क्या law होते हैं commutative? Anyone? What is commutative law in mathematics? हाँ? Sir, A into B is equal to B into A. That's it. तो ये A dot B equals to B dot A और A plus B equals to B plus A. B plus A. है ना? These are two commutative laws which hold true in Boolean algebra also. आप A B को B A लिख सकते हैं, A plus B को B plus A लिख सकते हैं। Clear? यस सर। Commutative law के अलावा we have associative law. Associative law in mathematics, what does it say? हाँ, बताइए। What is associative law in mathematics? अरे भाई 10th तक आ गए आप, एसोसिएटिव लॉ नहीं पता? सर वो होता है A प्लस ब्रैकेट में B प्लस C इक्वल A प्लस B ब्रैकेट में प्लस C। गुड सर ए। तो देखिए ये आपके एसोसिएटिव लॉ है, A डॉट B डॉट C इक्वल्स टू A डॉट B
dot C and A plus B plus C equals to A plus B plus C. Fine. Clear? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सर A dot B plus C is equal to A dot B plus C equals to A dot B plus A dot C. Plus A dot C. And similarly, second distributive law is A plus B dot C equals to A plus B dot A plus C. dot A plus C. But this distributive law, second distributive law, doesn't hold true in case of our normal mathematics. It holds true only in Boolean algebra. Clear? First distributive law जो है A dot B plus C equals to AB plus AC, this holds true in mathematics also, normal mathematics. But the second distributive law only holds true in case of Boolean algebra. Now, if you have any problem regarding any of these laws written on the board till now, then you may ask. Otherwise, I shall move further to the next law. Shall I move? Yes, sir. Okay. देखो, one is complementarity law. Complementarity laws. Complementarity laws says A plus A bar equals to 1 and A dot A bar equals to 0. A plus A bar is always 1 and A dot A bar is always 0. 0. 9. Idempotent law. Idempotent law says A plus A is always A and A dot A is also A. Distribution law. Sorry. Involution law. And this law says A bar ka bar equals to A. This is involution law. Morgan law. Absorption laws. Absorption laws ये क्या होता है? A plus A dot B equals to A. And A dot A plus B equals to A also. These are absorption laws. Dominance of 0 and 1. It says that if 1 is added to anything, you make it 1.
and if 0 is multiplied to anything, this will give you 0. Further, these are De Morgan's laws. De Morgan's law says A plus B plus C plus bar equals to A bar plus B bar plus C bar, and similarly A dot B dot C dot bar, sorry, I have written it wrong. It will be A bar dot B bar dot C bar dot, and it will be A bar plus B bar. Like this. These are two De Morgan's laws. Now there is one principle of duality also here, and according to the principle of duality, the dual of any expression, of any Boolean expression, can be found using following. Number 1, exchange all zeros with ones and vice versa. Second, exchange all ones with zeros and vice versa. And third, leave the knots unchanged. So we can find the dual of any Boolean expression by following these rules. One says कि सारी जीरोस को वन में और वन को जीरोस में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस को डॉट में, डॉट को प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, और नॉट जितने भी होंगे यानी बार, उनको हम चेंज नहीं करेंगे, उनको अनचेंज रहेंगे। अभी हमने जितने भी लॉ बनाए, लॉ आपको बताए हैं, इन लॉज में यू विल फाइंड कि देयर आर लॉज इन पेयर्स। तो पेयर में, हर पेयर में एक दूसरे का डुअल है। जैसे if I say कि a plus a bar equals to 1, then its dual will be a dot a bar equals to 0. प्लस को डॉट में, बार को चेंज नहीं किया, 1 को 0 में कर दिया, है ना? तो if this thing is proved कि a plus a dash is 1, then automatically by the principle of duality this thing is proved कि a dot a bar will be 0. We need not to prove. If this we have proved कि a plus a bar 1, then by duality property it will be 100% true that a dot a bar should be 0. अच्छा, we can prove any identity, any law using two methods. See how? Say we have this absorption law, a plus a dot b equals to a. So one method is that we prove this using postulates of Boolean algebra itself. Say left hand side I am taking a plus ab. So this I can write a dot 1 plus a dot b, because I know a dot 1 is a. Then
I can write this as A dot 1 plus B using distributive law. Okay, and then I know that 1 plus anything is 1 because 1 plus x is 1 and A dot 1 is again A and this is R. So this is how we can prove any identity using postulates, and the second method is using truth table. Truth table यानी suppose करिए I have to prove this one only. 4 combinations are possible. You need A dot B. It will be 0, 0, 0, 1. You need A plus A dot B. So just add these two, 0, 0, 1, 1. And now here you can see this column and this column. These two columns are identical. It means we can say that A plus AB equals to A. So this was all about postulates and how we can prove these postulates using laws, different laws, and using truth table. I hope these all things will be clear to all of you. And we will meet in the next class with a new topic. Thank you very much. Have a nice day.